मैस्कुलिनिटी क्या है? क्या वो पेट्रियार्की को सपोर्ट करना है? क्या वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होना है? या फिर क्या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रिच होना ही मैस्कुलिनिटी है? वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मैं 10th में था और एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, है ना। तुम्हें याद होगा वो वाला फेस जब इंस्टा पे उसी की रील आ रही थी, बहुत फेमस हो रहा था, कैरी वगैरह के उससे वीडियो बनाने से भी पहले। तब तुमने देखा होगा कि इस टाइम पे ना मैं भी थोड़ा सा, मैं किसी के साथ टॉकिंग फेज में था, ऐसा मान लेते ना, टॉकिंग मीटिंग फेज में था बस। तो मैंने एंड्रॉइड देखा, मैंने कहा यार अभी तो मेरा सब सही चल रहा है, लेकिन ये मुझे बता रहा है भाई तो मैस्कुलिन वे ये नहीं है, मैस्कुलिन वे इसका वाला है जो ये कर रहा है। तो अब मैं भाई 10वीं का 15-16 साल का छात्र है भाई, मैंने देखा क्या होता है, चलो चेक करके आते हैं क्या होती क्या है ये मैस्कुलिनिटी। अब मैंने जाके उसके बारे में सुना, उसके पॉडकास्ट देखे भाई, फिर उसके बाद मैंने इतनी क्रिंज हरकतें करी हैं भाई। मुझे उसने इसका एक कोई पॉइंट था कि भाई तुम्हें उसकी बात पे वो करना है, मतलब उसकी बात को नेगेटिव में ले जाना है, उसको उसकी बहस करनी है, एक तरह से डिबेट करनी है, उसकी बात माननी नहीं है। अब उसने एक पॉइंट रखा, मैं बातचीत हो रही थी, अब मुझे भी वो पॉइंट सही लग रहा है, लेकिन मैं उससे ऊपर भी बहस कर रहा हूँ भाई। तुम्हें अभी सुनने में लग रहा होगा कि हाँ भाई अजीब हरकत है, लेकिन बहुत क्रिंज था, है ना। टॉपिक पे आता है, ठीक है, मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं। मेरी स्टोरी हो गई क्रिंज वाली, है ना। देखिए मैस्कुलिनिटी सबसे पहले बहुत एक वेग टर्म है, ठीक है। मैस्कुलिनिटी हमारे संविधान की तरह कहीं डिफाइन नहीं हुआ था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि ये सेट ऑफ रूल्स है मैस्कुलिनिटी के लिए, या फिर मैस्कुलिनिटी को ऐसा टर्म नहीं है जो किसी ने बहुत पहले लिख दिया होगा, डिस्क्राइब कर दिया होगा, अब तो ये टर्म रूल्स फॉलो करोगे तो तुम मैस्कुलिन कहलाओगे। नो, द थिंग इज मैस्कुलिनिटी की मैं तुम्हें अपनी डिफाइन दे सकता हूँ कि मेरे हिसाब से एक मैस्कुलिन पर्सन, एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, एक मैस्कुलिन मेल क्या होता है। तो मे भी तुम्हारी डिफाइन या जिसे तुम फॉलो करते हो उसकी डिफाइन अलग होगी, मे भी तुम्हारे दोस्त की डिफाइन अलग होगी। तो मैं तुम्हें अपनी डिफाइन दे सकता हूँ एंड मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा सा उस पार्ट को समझने में और उस पार्ट पे आने में। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके पहली 2 लिंक है मेरी 1-to-1 कोचिंग कॉल के लिए, उसमें तुम जाके अभी कम प्राइस में मेरे से कोचिंग कॉल वो कर सकते हो। उसमें तुम्हारी पर्सनली तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के तो मैं अपना पर्सनल सॉल्यूशन दूंगा। पहले 15 कस्टमर के लिए प्राइस बहुत कम होने वाला है, 199, उसके बाद फिर मैं प्राइस इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो मैस्कुलिन मेल क्या होता है मेरे हिसाब से यार? मैस्कुलिन पर्सनालिटी वो है जो कि जिसका कि डे और जिसका कि शेड्यूल उसके पर्पस से अलाइन रहता है। फॉर एग्जांपल, सुबह उठ के अगर तुम ये सोचते हो कि तुम क्या गेम खेलोगे या कौन सी मूवी देखोगे या क्या खाना खाओगे, तो यू आर नॉट मैस्कुलिन इनफ। ये तुम मेरे हिसाब से मैस्कुलिन हो, मेरी डेफिनेशन से। लेकिन अगर तुम सुबह उठते तुम्हारा पहला गोल ये होता है कि आज मुझे ये वाले काम करने हैं या फिर ये, वो ऑटोमेटिकली होता है। ये नहीं तुम फोर्स, मतलब शुरू में भी फोर्स करना पड़े, बाद में ऑटोमेटिक कि यार आज सुबह उठ के मुझे ये वाले काम करने हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये सारी चीज़ें मुझे करके आज ख़त्म करनी कैसे भी, और ये वीकली हैं और ये ऐसे। अगर तुम्हारा सुबह उठते ही गोल्स पे ज़्यादा ध्यान जाता है, तुम्हारे पर्पस पे अलाइन रहते हो, तो तुम मैस्कुलिनिटी के वे पे हो, तुम पाथ ऑफ मैस्कुलिनिटी पे हो। दूसरी चीज़ इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी सी, एक ऐप होता है मोशन, वेबसाइट भी है, उसमें जाके तुम एक टेम्पलेट बनाओ, उसमें अपने सारे गोल्स लिखो, सुबह उठ के 5 मिनट उन गोल्स को पढ़ना, और उसमें ना नीचे तुम वो बना सकते हो टू डू लिस्ट टाइप, समझ रहे हो ना। और उसमें अपने अपने गोल सेट कर देना कि अगर तुम्हारा पर्पस है, मे बी तुम्हारा पर्पस कुछ भी है ना, मे बी टू हेल्प 50 पीपल लूज वेट, ठीक है, मे बी तुम्हारा पर्पस है, तो तुमने उसके लिए टू डू लिस्ट करोगे ना कि मुझे ये चीज़ें करना है, तो वो हो जाएगा। तो तुमने टू डू लिस्ट लगा देना और वो तुम डेली सुबह देखना कि यार एक ही टिक है, 4 टिक तो है ही नहीं। तो ये तुम्हारा पर्पस से तुम्हें अलाइन। दूसरी चीज़ मैस्कुलिनिटी की जो सबसे अच्छी होती है जो मेरे हिसाब से, वो तो तुम्हारी जो हैप्पीनेस है वो तुम्हारे प्रोग्रेस पे डिफाइन होती है, ना कि ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे। देखो बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया घर बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया सेटअप बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया कार बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया चीज़ें, सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, महंगा फ़ोन, महंगी लाइफस्टाइल, महंगा सब महंगा अच्छा लगता है। लेकिन एज अ मैस्कुलिन मेल तुम्हारी जो मेन हैप्पीनेस होगी वो तुम्हारे उस काम को करने से, और उसमें जब तुम इम्प्रूव करोगे, जब उस काम में तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तो उससे होगी हैप्पीनेस। मॉनेटरी सक्सेस और मटीरियलिस्टिक सक्सेस कभी, मैं ये नहीं कह रहा ख़राब होती है, जस्ट जो ज़्यादा हैप्पीनेस है, जो ज़्यादा खुशी का भाव वो तुम्हारे अंदर होगा, ये उस वाली सक्सेस से होगा जो तुम्हारे अंदर, जो तुम्हें पूर्ण करेगी। कहते नहीं मैं पूरा हो जाता हूँ वो काम करके, उससे होगा। और पता है इसमें और अच्छी बात क्या होती है, तुम्हारे लिए हैप्पीनेस ये मतलब नहीं होगा कि एस्थेटिक फिजिक बनेगी तभी हैप्पी होगे।
तुम आज जब जिम का वर्कआउट अच्छा करके आओगे, तुम घर पे आके बैठ के पानी पी रहे होगे या मतलब प्रोटीन पी रहे होगे, तुम सोचोगे आज का वर्कआउट भाई 10/10, तब वो तुम्हारे लिए हैप्पीनेस होगी, उस वजह से तुम्हारा पूरा दिन हैप्पी जाएगा। और यही एक मैस्कुलिनिटी का जो पीक, जो बेस्ट चीज़ है वो यही है भाई। तुम्हें हैप्पी होने के लिए, मुझे आज हैप्पी होने के लिए कोई बहुत महंगी कार नहीं खरीदनी, मुझे 5 सेल्स आती हैं दिन की, अगर आ गई भाई हैप्पी 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 हैप्पी। मे बी कोई बंदा है जिसे एक ही सेल आए जाए, जो बिना सेल के भी उसके पापा का पैसा बहुत है, लेकिन मैं फिर भी पूरे दिन में उससे ज़्यादा हैप्पी होऊंगा। और ये बात सच है कि मैं उससे ज़्यादा हैप्पी होऊंगा जिस बंदे ने, मैं भी अपने पिताजी की, जैसे भी मतलब नॉट हेट टू एनीवन, ठीक है भाई तुम्हारे पापा के पास, जिसने मतलब अपने पैसों से कुछ महंगा खरीदा हो कि अब तो वो चला रहा है, मैं उससे ज़्यादा हैप्पी होऊंगा जस्ट बिकॉज ये जो मेरा पर्पस है, जो मेरे जीवन से अलाइन चीज़ है, मैंने उसमें कुछ ना कुछ सक्सेस करी, कुछ ना कुछ बेटर हुआ, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। मैस्कुलिनिटी का एक और जो बहुत बड़ा पर्पस होता है वो होता है सर्विंग अदर्स। पता है, तुम मैस्कुलिन मेल होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि वो अपने से और चीज़ों को अपने से पहले रखते हैं, चाहे फिर वो उनका परिवार हो, चाहे फिर वो उनके बच्चे हों, चाहे फिर वो समाज हो। भगत सिंह जी, हमारे स्वतंत्र सेनानी, बहुत सारे हमारे वॉरियर्स, किंग्स, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए अपना जान त्याग दी। वो बड़ी चीज़ उनके हिसाब से देश था, और आप लोगों के हिसाब से मे बी ह्यूमैनिटी हो सकती है, सबके हिसाब से वो होगी। और एज ए मैस्कुलिन मेल तुम्हारे अंदर ये होता है कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो कभी भी एक ग्रेटर गुड के लिए, कभी भी कर सकते हो। अब देखा जाए तो देखो, भगत सिंह जी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी फांसी के फंदे पर चढ़ने की, लेकिन एक ग्रेटर गुड के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश का भविष्य आज़ाद हो, इसके लिए उनने वो हार्ड पाथ चुना और ख़ुद को सेक्रीफाइस करा। ये है पीक मैस्कुलिनिटी। ऐसा, और जब मैस्कुलिन मैन हमारे समाज में होते हैं, वो अपनी फैमिली और उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही मैस्कुलिन मैन हट जाते हैं, जो भी वेस्टर्न में ज़्यादा चल रहा है, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे इंडिया भाई वेस्टर्नाइज होता जा रहा है, हमारे यहाँ भी धीरे धीरे आ रहा है। तो पता एक तो जब मैस्कुलिन मैन डिक्रीज होते हैं ना, ये वाला, तो फेमिनिन विमेन राइज होते हैं, ये कोई क्वेश्चन है ना, ठीक है। और जब मैस्कुलिन मैन राइज होते हैं ना, तो मैस्कुलिन मैन फॉल होते हैं, तो बहुत सारे जो घर होते हैं, अच्छे भले घर, वो टूटने लगते हैं, डिवोर्स रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, बच्चे गलत चीज़ों में पढ़ने लग जाते हैं बचपन से ही। और ये सारी चीज़ें इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक मैस्कुलिन रोल मॉडल नहीं होता है, उनके पास कोई वो नहीं होता है जो अपने आप को पीछे रख के सर्व करना सिखाए, जो ये सिखाए कि भाई मेरी हैप्पीनेस तब हैप्पीनेस है जब वो बंदे हैप्पी हैं जिन्हें मैं सर्व करना चाहता हूँ, या जिन्हें मैं अपने से आगे रखता हूँ, जिनके लिए मैं कभी भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। और ये मैस्कुलिनिटी की वो बात है जिस वजह से आज तक ये समाज चलता है। ये बात तुम मानो, बहुत सारे फैमिलीज से डिसएग्री करेंगे, नहीं भाई हमारा रोल ज़्यादा था, ठीक है ठीक है ठीक सॉरी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि कई पीढ़ियों से, कई जनरेशन से, कई 100 सालों से मैन ने अपने आप को सेक्रीफाइस करा है जस्ट सो दैट उनके फैमिली हैप्पी रह पाए। और यही पीक मैस्कुलिनिटी दिखाता है, यही मैस्कुलिनिटी का नेचर शो करता है। अगली चीज़ जो मैस्कुलिनिटी के पीक होती है वो होता है तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो बिना किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। अब कुछ लोग इसे बुरा कहते हैं, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया बात है, क्योंकि जब तुम अपने डिसीजंस खुद, देखो तुम किसी से सीख सकते हो, तुम किसी को एनालाइज कर सकते हो, तुम उससे टिप्स ले सकते हो, है ना। लेकिन अगर तुम दूसरे के दबाव में आके, तुम्हें पता है डम पर्सन, और अपने डिसीजन बार बार चेंज करते हो, तो तुम कहीं ना कहीं मैस्कुलिनिटी लैक करते हो, तुम्हारा कहीं ना कहीं जो फ्रेम है वो स्ट्रांग नहीं है। और देखा जाए तो यार, अगर तुमने मैस्कुलिन मैन की यही बात जो होती है समाज में, जो सबसे अलग होती है जो नॉर्मल बंदों से, वो ये होता है कि वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर एक बंदा का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है, एक्सीडेंट, अब नॉर्मल बंदा जाके क्या कहेगा, एक फेमिनिन मैन जाके कहेगा कि यार मेरे मैकेनिक ने कुछ वो करा, मेरा व्हील वॉबल हुआ और मेरी ठुक गई, यार ये मैकेनिक की गलती है सारी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैस्कुलिन मैन क्या कहेगा, अब देखना, अब यहाँ पे कैसे देखना, सिनेरियो चेंज होता है। यार मेरी वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया, मैंने जिस मैकेनिक से सही करवाया उसने सही से नहीं करी, व्हील वॉबल हुआ और मुझे फील हुआ कि मतलब आगे वाले टायर में कुछ दिक्कत है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर पे आ जाऊँगा, उस वजह से एक्सीडेंट हो गया। अब पता है दोनों के साथ हुआ सेम, लेकिन उनका वर्डिंग का तरीका देखना। जो फेमिनिन पर्सन है उसने पूरे मैकेनिक पे गलती डाल दी, जो मैस्कुलिन मैन है उसने वो गलती अपनी एक्सेप्ट करी कि भाई गलत मैकेनिक चुनना मेरी गलती,
जो व्हील जब वॉबल हो रहा था तब मैं फील हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं, मेरी गलती, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से उनका अगला पॉइंट आता है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब देखो, अगर तुम अपने लाइफ की अगर तुम्हारी लाइफ अभी शिट है, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तो वो शिट ही रहने वाली है। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तुम्हारे पिताजी नहीं है, कोई नहीं है। मे बी वर्ल्ड के बहुत बड़े सिनेरियो में भी कोई रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन अभी वो मैटर नहीं करता। अगर वो जो बंदा मे बी रिस्पॉन्सिबल है वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा है, वो तुम्हें सही नहीं कर सकता है, तो तुम्हें खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और खुद उससे इम्प्रूव करना पड़ेगा। वहीं पे बात आती है कि मैस्कुलिन मैन, अब अगर आज मेरे साथ कुछ गलत होता है, अगर मैं अभी अपने करियर में फेल हो जाता हूँ, या जो मेरा करियर है वो नहीं चलता है, उस वजह से मेरा जो टाइम वेस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं खुद लूँगा, क्योंकि वो मेरा डिसीज़न था कि मैंने इस करियर में आना चुना। वैसे ही तो अगर तुम अपने लाइफ के डिसीज़न खुद लोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, तो फिर तुम खुद ही इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि एज ए मैस्कुलिन मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपने डिसीज़न के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुमने डिसीज़न लिया, तुम सक्सेसफुल हुए। अगर तुम फेल हुए तो भी वो तुम्हारा ही डिसीज़न था, और तुम फेल हुए, तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अगला पॉइंट है कि वो एनालाइज करते हैं। ये नहीं है कि हाँ यार मेरी गलती थी, ठीक है अब बैठ के सो जाते हैं, नहीं। तुम्हें क्या करना है, जैसे अगर तुम्हें पता चल गया कि हाँ भाई मेरी ये गलती थी, अब एनालाइज करो। कार वाली सिचुएशन में थोड़ा सा दोबारा आते हैं। उस बंदे ने एनालाइज कर लिया कि यार मेरे मैकेनिक मैंने गलत चुना, अब वो क्या कहते हैं, एक अच्छा मैकेनिक चुनेगा। उसने एनालाइज करा कि यार उसकी व्हील वॉबल हुई और उसने ध्यान दिया, लेकिन सोचा घर तक चली जाएगी, फिर एक्सीडेंट हुआ। अब वो ये दोनों मिस्टेक फ्यूचर में कभी नहीं करेगा। मे बी वो और कोई मिस्टेक कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा वो मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन वो ये दोनों सेम मिस्टेक नहीं करेगा। वहीं पे जो वो बंदा है वो फिर से मिस्टेक करेगा, उसने कुछ एनालाइज नहीं करते हैं फेमिनिन मैन कि भाई मेरी क्या गलती थी, वो किसी और पे थोप देते हैं कि भाई इसकी गलती थी। और जब इसकी गलती थी तो अब वो एनालाइज करे, वो कुछ करे, भाई मेरी गलती थोड़ी ना थी। और इसलिए जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब तुम समझ जाते हो कि हाँ भाई मेरी गलती थी, फिर तुम उसे क्रिटिकली एनालाइज करते हो कि मैं अब वो गलती कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो तुम पार्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, पार्ट ऑफ परफेक्शन, जो परफेक्शन वाली जो पीक है, देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन तुम परफेक्शन की तरफ जा सकते हो, उसकी तरफ जाते हो। चलो तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।